दिवस मना रहे हैं। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को तो आजाद हुआ था, लेकिन ब्रिटिश भारत से जाते जाते हमारे भारत को छितर बितर कर दिए। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से एक प्रभा को हो दिया था, लेकिन उसमें पानी डालने का काम कोई नहीं किया था। उस पौधे पे जान पौधे को जान लाने का काम मेरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। वह पहली तरफ से छुआछूत और उसके छालों से लोग डरता था, उसे स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसके अगल बगल में बैठने किसी को नहीं दिया जाता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया और शिक्षा इतना ग्रहण किया कि आगे चलकर उसने भारत का संविधान का निर्माण किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा वो माँ सेठी का दूध है, शिक्षा वो माँ सेठी का दूध है, जिसने किया है उसने सहारा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारा भारत का जो संविधान है वो ऐसा वैसा संविधान नहीं है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। वो भी 60 देशों से अधिक देशों का भ्रमण करने के बाद मेरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का निर्माण किया और संविधान का निर्माण करने में हमारे प्रारूप कमेटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और हमारे महापुरुष एवं बहुत ही नेताओं ने भी अपना योगदान दिया। हमारे संविधान को लिखने में 1-2 मंथ नहीं 2 साल लगा, महीना 18 दिन लगा है और कई खर्चों के बाद हमारा संविधान भारत का पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध संविधान माना जाता है। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, जितना अच्छा मेरे भारत देश का संविधान है, लेकिन युवाओं देश का रक्षक युवाओं को कहा जाता है। मैं युवाओं को ये 2 लाइन कहना चाहूँगा कि युवाओं को देश का रक्षक क्यों कहा जाता है, लेकिन बहुत सी रुचि के साथ कहना पड़ता है कि आजकल का युवाओं पश्चिम की ओर जा रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल, अनेक प्रकार की सुविधा को मिला, बहुत ही अगर इसका उपयोग किया जाए हमारा भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो सकता है। लेकिन युवा पबजी ऐसा उधर की चीजों में व्यस्त है। इसलिए मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ तक हो हमें भारत को, हमारा महान भारत बढ़ाई, उस महान भारत को इतना बढ़ावा देना है कि बच्चे पूरे विश्व में अगर किसी भी विभाग हो, किसी भी चीज हो, अगर आए हमारे भारत का नाम 1 नंबर में आए। इसमें जान देश को जिस तरह भीमराव अम्बेडकर ने जान देने का काम किया है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सभी काम करने का कोशिश करें। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राजपूत है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये दर्पण की धरती है, ये अर्पण की भूमि है। मेरे मरने के बाद भी अगर गंगाधर में मेरी हस्ती को कान लगा के सुन लो, भारत माता की जय की आवाज आएगी। अतः समय को देखते हुए मैं इसी सत्य के साथ अपनी वाणी को विराम रखता हूँ। जय जय महाराज।